अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग़ज़वा खंदक। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ग़ज़वा कहते किसे हैं। ग़ज़वा कहते हैं किसी भी उस जंग को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद शिरकत की हो, वो खुद शरीक हुए हों उस जंग के अंदर। और खंदक कहते हैं सुरंग को। ग़ज़वा खंदक के मौके पर एक तवील खंदक खोदी गई थी। ये ग़ज़वा इसी नाम से मशहूर है। इसके अलावा इसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। अहज़ाब के मायने हैं गिरोह या जमातें। ग़ज़वा अहज़ाब में कुफ़ार की कई जमातों ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था, इसीलिए इसे ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर एक तवील खंदक खोदी गई थी। ये ग़ज़वा इसी नाम से मशहूर है। तो खंदक खोदी गई थी, जैसा कि मैंने बताया, खंदक कहते हैं उसको, सुरंग को कहते हैं, ठीक है। तो सुरंग खोदी गई थी बहुत बड़ी, और ये ग़ज़वा जो है ना उसी नाम से मशहूर है। और इसको कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर इसको पूरा तफसील से बयान किया है। इस जंग का असल सबब अहले यहूद थे, जो दीन इस्लाम के बढ़ते हुए असर की वजह से दिल ही दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखते थे। हालांकि कुरैश मुसलसल शिकस्त के बाद जंग से तंग आ चुके थे। अच्छा, यूँ तो इस जंग के और भी कई असबाब थे, मगर फौरी तौर पर इस जंग का जो सबब बना था वो अहले यहूद की मुसलसल अहद शिकनी और शरारतें थीं। अहद शिकनी कैसे कहते हैं कि वो अपने अहद से बार बार पीछे हट रहे थे। जो उन्होंने वादे किए हुए थे उन्हें तोड़ रहे थे, और वो उन सब चीज़ों से पीछे हट रहे थे, मुसलसल मुसलमानों को तंग कर रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को जब मदीने से निकाल दिया तो इनमें से कुछ लोग तो मदीने के अतराफ़ में जा बसे और कुछ खैबर में जाकर रिहाइश पजीर हो गए। यहूदी मुसलसल इस कोशिश में लगे थे कि किसी तरह मदीने से निकाले जाने का बदला लें। यहूदियों के मशहूर कबीले बनु नसीर का सरदार इस सिलसिले में पेश था। चुनाचा इसकी सरगर्दगी में 20 के करीब चीदा लोग एक वफ़द की सूरत में मक्का रवाना हुए, ताकि कुफ़ार मक्का को भी अपने साथ मिलाकर मुसलमानों से जंग के लिए आमादा कर सकें। अच्छा, वफ़द कहते हैं गिरोह को। वफ़द कहते हैं गिरोह को। जब यहूदियों का ये वफ़द मक्के पहुंचा तो अबू सुफियान से मुलाकात की और दीगर 50 मुंतखब अफराद से मिलकर खाने काबा की दीवार के साए में नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक्स्ट पेज, और मुसलमानों के खात्मे तक जंग करने का मुआहिदा किया और कस्में खाईं। इसी तरह इस मुआहिदे में कुरैश कबीला बनु गुतफान, जो कि अहम कबीला था, और इनके अलावा कई अरब कबाइल को भी मिलाकर तकरीबन 10,000 का लश्कर तैयार किया। और ये पूरा लश्कर मुसल्लह था कि इस जोश व खरोश के साथ अज़म किए हुए था कि जब तक मुसलमानों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म ना कर दें वापस ना आएंगे। कुफ़ार मक्का के पास 1500 ऊँट और तकरीबन 300 घोड़े भी थे। अच्छा, जो ये अहले यहूद थे उन्होंने जंग का सोचा था ना सबसे पहले तो, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने साथ कुफ़ार को भी मिला लिया जाए, ताकि जब वो भी उनके साथ मिल जाएंगे तो उनकी तादाद जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। और इसमें बता रहे हैं कि उनके पास, कुफ़ार के पास, अहले कुरैश के पास क्या क्या था, 1500 ऊँट और तकरीबन 300 घोड़े भी मौजूद थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन दुश्मनान इस्लाम के नापाक इरादों की खबर हुई और मदीने पर हमला होने की इत्तला की तस्दीक हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजिरीन से जंग लड़ने के मुतालिक मशवरा किया, लेकिन फ़ैसला करने का इख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दिया गया। इसमें बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब इत्तला मिली थी ना कि इस तरह कुफ़ार और जो यहूद जो हैं वो जंग करने का बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं वो, तो फिर उन्होंने अपने सहाबा कराम और अंसार वगैरह से मशवरा किया। महाजरीन जो थे अपने साथी थे उनसे इस पर मशवरा किया, लेकिन सब ने यही बोला कि आपका जो फ़ैसला होगा वही हमें मंजूर होगा। आप इसका फ़ैसला करने का इख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दिया गया। इस वक्त मदीना शरीफ की जोग्राफियाई हालत कुछ इस तरह से थी कि मदीना तीन तरफ से तो चट्टानों, पहाड़ों और खजूर के घने बागात से भरा हुआ था, और इन जगहों से हमला मुमकिन ना था। सिर्फ शुमाल का हिस्सा बाकी बचा था जहाँ से हमलावर दाखिल हो सकते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया और आखिरकार मशहूर सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशवरा पसंद आया, जिसमें इन्होंने तजवीज़ दी थी कि शहर के अतराफ़ में शुमाल की जानिब से एक तवील खंदक खोदी जाए ताकि दुश्मन इस खंदक को अबूर करके हमला ना कर सकें। अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि मदीने का जोग्राफिया बताया कि मदीना उस वक्त था किस तरह से, उस वक्त किस हालत में था कि उसके तीनों तरफ ना चट्टानें और पहाड़ थे और खजूर के बागात थे। तो वहाँ से तो जो है वो दुश्मन हमला कर ही नहीं सकते थे, मुमकिन था ही नहीं।
सिर्फ जो एक हिस्सा बचा हुआ था ना, शुमाल का हिस्सा, वो बचा हुआ था, वहीं से सिर्फ दुश्मन आकर हमला कर सकते थे। तो एक मशहूर सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी, उन्होंने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि जो शुमाल का हिस्सा है सिर्फ वहीं से दुश्मन आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम एक बहुत बड़ी सी खंदक जो है ना वो खोद देते हैं, ताकि दुश्मन उसको अबूर ही ना कर सकें, उसको क्रॉस ही ना कर सकें और हमला कर ही ना सकें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का टोलियाँ बनाकर खंदक खोदने का हुक्म दिया और ख़ुद भी इनके साथ खंदक खोदने में मशगूल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदते देखकर तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में जोशो जज्बा उभर आया और दिन और रात इस काम में मशगूल होकर सिर्फ 6 रोज़ में तमाम खंदक खोद डाली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा का गिरोह बना दिया ना, 10-10 लोगों का गिरोह बना दिया और ख़ुद भी उनके साथ मिलकर खंदक खोदने में मशगूल हो गए। तो जो बाकी जो सहाबा थे ना, उनमें भी जब उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी बहुत जोश और जज्बा हो गया और वो जल्दी जल्दी काम करने लगे। और उसका सिला ये मिला कि 6 रोज़ के अंदर ही उन्होंने पूरी खंदक खोद डाली। इस खंदक की चौड़ाई तकरीबन 3 मीटर, गहराई 2.5 मीटर और लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर के करीब थी। 5 हिजरी को कुफ़ार का लश्कर जब मदीने पहुंचा तो खंदक देखकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि अरब की तारीख में इससे पहले ऐसी कोई मिसाल मौजूद ना थी और खंदक पार किए बगैर तो मदीने में दाखिल हुआ जा सकता था, मगर ना ही मुकाबला मुमकिन था। लिहाजा कुफ़ार ने खुले मैदान में पड़ाव डाल दिया। जब कुफ़ार वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी खंदक खोदी गई है, जो कि कभी पहले ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती थी, तो वो बहुत ही हैरान और परेशान हुए। और जाहिर सी बात है वो उसको अबूर तो कर नहीं सकते थे, उस पार तो उसके जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतनी ऊंची और इतनी बड़ी, इतनी गहराई के अंदर वो खंदक थी। तो उन्होंने क्या किया, उसी तरफ खंदक के दूसरे पार ही पड़ाव डाल दिया अपना खुले मैदान के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 के करीब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के लश्कर के साथ मदीने से निकलकर खंदक की दूसरी तरफ मोर्चा लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त की जानिब पहाड़ कोहे सिला था, जो मुसलमानों की हिफाजत कर रहा था। सामने खंदक थी। कुफ़ार ने अपना मुहासरा जारी रखा और कई बार कोशिश की कि किसी तरह खंदक पार कर लें, लेकिन मुसलमानों की जानिब से सख्त तीर अंदाजी की वजह से बेबस नज़र आते थे। इसी दौरान कुफ़ारे मक्का के लश्कर का एक जवान, जिसका ताल्लुक़ कबीला बनु गतफ़ान से था और नाम नईम बिन मसूद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुफ़ार के लश्कर में फूट डलवाने के काम पर मामूर किया, जिसने बखूबी अपना काम अंजाम दिया और बनु कुरैज़ा और कुफ़ार में जल्द ही फूट पड़ गई। कई दफ़ा कुफ़ारे मक्का की जानिब से हमले की कोशिशें की गईं, मगर हर बार इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। एक बार कुफ़ारे मक्का का मशहूर पहलवान उमरो बिन अबू वदूद, जो बहुत ताकतवर और बहादुर था, ललकारता हुआ खंदक में कूद पड़ा, जिसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने एक ही वार से जहन्नुम रसीद कर दिया। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इसी तरह एक और काफिर नौफिल महजूमी ने जब अपना घोड़ा खंदक में दौड़ाया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने इसे भी मौत के घाट उतार दिया और कुफ़ार पर दहशत तारी कर दी। ये बता रहे हैं कि खंदक इस तरह खोदी गई थी कि कुफ़ार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, खंदक अबूर भी नहीं कर सकते थे। तो इनके 2 मशहूर इन्होंने नाम बताए, जिनके कि एक काफिर जो था, जो नौफिल महजूमी था, उसने जो है अपना घोड़ा दौड़ाया और एक और काफिर जो है ना खुद खंदक में कूद पड़ा, लेकिन हज़रत अली ने जो है वो उनको जहन्नम रसीद कर दिया, उनको वहीं जो है ना उनको मार डाला। महासरे और इससे हुआ ये कि कुफ़ार के ऊपर और दहशत जो है ना वो तारी हो गई और वो मज़ीद बहुत डर गए, उनसे मुसलमानों से डर गए और मतलब उनको समझ नहीं आया कि अब हम इस जंग को आगे कैसे बढ़ाएं, हम और क्या करें आगे। महासरे को जब काफ़ी दिन गुजर गए तो कुफ़ारे मक्का में उकताहट के आसार नुमायाँ होने लगे। मायूसी घर करने लगी, खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा, जानवर भूख से मरने लगे और सबसे बढ़कर मक्के के गर्म मौसम के आदि मदीना शरीफ के ठंडे मौसम की रातों का मुकाबला ना कर सके और इनके कदम उखड़ने लगे। ये कह रहे हैं कि अब इसी महासरे को इसी सब चीज़ों को बहुत दिन जब होने लगे ना, तो कुफ़ारे मक्का ज़ाहिर सी बात है उकताने लग गए और उनके आसार नुमायाँ लग गए कि उनके पास खाने पीने का भी सामान कम होने लगा, जानवर भी उनके भूख से मरने लगे, उनको सारे मसले होने लगे और वो मदीने के आदी थे। मदीने में गर्म मौसम हुआ करता था, वो उस गर्मी के आदी थे। तो जब मदीने की
जो है ना वो सर्दी और वो उसकी सर्दी की रातें वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुई और वो उनके कदम उखड़ने लगे कि उनको बस लगा कि अब हमें वापस जाना चाहिए, इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, जंग आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी असना में अल्लाह ताला की तरफ से एक और गैबी मदद भी मुसलमानों के शामिल हाल हो गई। अल्लाह ताला ने सख्त आंधी और तूफ़ान भेजकर कुफ़ारे मक्का की शिकस्त को यकीनी बना दिया। काफिरों के खैमे उखड़ने लगे और हवा में उड़ने लगे, सामान तबाह हो गया और कुछ ही देर में मौसलाधार बारिश ने सैलाबी कैफियत पैदा कर दी। बिजली की घन गड़क और ने बिजली की घन गरज और कड़क ने कुफ़ारे मक्का पर खौफ तारी कर दिया और जिस कबीले का जहां मुंह उठा भाग खड़ा हुआ। अबू सुफियान को खदशा हो गया कि कहीं मुसलमान हमला ना कर दें, लिहाजा अफरा तफरी में वो भी अपने बच्चे कुचे अफराद के साथ भाग खड़ा हुआ। सुबह हुई तो खंदक के इस पार मैदान खाली पड़ा था। यूं कुफ़ार अल्लाह ताला की गैबी मदद से नाकाम और नामुराद वापस लौट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हिम्मत अफजाई करते हुए फरमाया, आज के बाद कुरैश को मुसलमानों पर हमला करने की कभी जुर्रत ना होगी। ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र कुरान पाक में ग़ज़वा अहज़ाब में भी सूरह अहज़ाब में भी निहायत मौसर अंदाज में बयान किया है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जब ये सारी बातें हुई कि पहले उन्होंने कोशिशें करते रहे किसी ना किसी तरह हमला करने की, लेकिन जब हर बार वो नाकाम होते रहे तो उसके बाद और वो उनसे वो मौसम भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो सर्दी का, और उनसे वो सारी सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो उनको वापस जाने लगे। इसी असना में फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी गैबी मदद नाजिल हुई। वो ये कि मौसम बहुत ख़राब होने लगा, आंधी और सख्त तूफ़ान आने लगा, फिर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई, उनका सामान उखड़ने लगा, उनके जो है ना वो खैमे उखड़ने लगे और मतलब उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके वो उस मौसम से ही डर गए। वो मौसम ऐसा हो गया कि वो उनके ऊपर खौफ तारी हो गया, वो बहुत डरने लगे और जिसको जहाँ मौका मिला उनका सारा लश्कर, कोई कहीं भाग गया, कोई किसी कबीले में। फिर आखिर में बचा अबू सुफियान, उसको भी जब खदशा हुआ अपनी जान का, उसको भी उस मौसम से डर लगने लगा, तो वो भी अपने जो उसके बच्चे कुच्चे को साथी बचे थे उनको लेके वो भाग गया। इतना सख्त तूफान था कि उनके खैमे उखड़ गए, उनके खाने पीने का सामान, उनके जानवर मरने लगे, यानी वो सही तरह से तबाह बर्बाद हो गए थे। और ये गैबी मदद अल्लाह ताला की तरफ से थी मुसलमानों के लिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे फरमाया था कि अब ये सब अल्लाह की तरफ से गैबी मदद नाज़िल हुई, सब कुछ हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद कुरैश मक्का को मुसलमानों पर हमला करने की कभी ज़रूरत नहीं होगी। उनको ऐसा सबक मिला था, जबकि वो कितनी भरपूर तैयारी से आए थे, लेकिन मुसलमानों का मुकाबला ना कर सके। इसके बाद वर्कशीट की तरफ आते हैं। आप लोगों के पास भी होगी, आप लोग भी निकाल लें, मैं भी निकालती हूँ। अच्छा, वर्कशीट कुछ इस तरह से है कि अब आप लोगों ने ये सारा जो वर्कशीट का काम है ये इसी तरह अपनी कॉपी में करना है, जिस तरह आप लोग पहले क्लास में कॉपी में करते आए हैं। सबसे पहले सफ़े पे आप लोग ये ग़ज़वा खंदक चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, मेन सबक की हेडिंग डालेंगे बड़ी बड़ी। उसके बाद सबक की तफसील लिखेंगे, लफ्ज़ी जाल, सवाल जवाब, किताब की मैथ, सवाल नंबर 8 और 9 कॉपी में। उसके बाद अगले सफ़े पर आएंगे और अगले सफ़े पे आप लोगों ने बनाना है लफ्ज़ी जाल। लफ्ज़ी जाल कुछ इस तरह से बनाना है, ग़ज़वा खंदक, अहले यहूद की अहद शिकनी, कुफ़ार की कई जमातों की शिरकत, तवील खंदक की खुदाई, दुश्मन इस्लाम के नापाक इरादे, अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद। सही, ये दूसरे सफ़े का काम हो गया। उसके बाद आप लोग आएंगे सफ़ा नंबर 3 पे। सफ़ा नंबर 3 पे सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, मैं आप लोग को पढ़ के बता देती हूँ। ग़ज़वा खंदक को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है और इसके क्या मायने हैं? ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब के नाम से भी पुकारा जाता है। अहज़ाब के मायने हैं गिरोह या जमातें। अगले सफ़े पर आएँ। सवाल नंबर 2, ग़ज़वा खंदक का असल सबब क्या था? अहले यहूद दीन इस्लाम के बढ़ते हुए असर की वजह से दिल ही दिल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत रखते थे। ग़ज़वा खंदक का असल सबब अहले यहूद की मुसलसल अहद शिकनी और शरारतें थीं। उसके बाद हम आएंगे सवाल नंबर 3 पर। ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार की तादाद कितनी थी? ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार की तादाद 10,000 थी। फिर उसके बाद आएंगे सवाल नंबर 4 पे। ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिया? ग़ज़वा खंदक में खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिया। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, ग़ज़वा खंदक में कुफ़ार मक्का पर जब हमला करने के लिए मदीने पहुँचे तो खंदक देखकर क्यों हैरान हो गए? आंसर है, जवाब 5 हिजरी को कुफ़ार का लश्कर जब हमले करने के लिए मदीने पहुंचा तो खंदक देखकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि अरब की तारीख़ में इससे पहले ऐसी कोई मिसाल मौजूद ना थी
और खंदक पार किए बगैर तो मदीने में दाखिल हुआ जा सकता था और ना ही मुकाबला मुमकिन था, लिहाजा कुफ़ार ने खुले मैदान में पड़ाव डाल दिया। इसके बाद हम आएंगे सवाल नंबर 6 पे। इस ग़ज़वे में अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी गैबी मदद शामिल हो गई? इसका जवाब है, इस ग़ज़वे में अल्लाह ताला की तरफ से सख्त आंधी और तूफ़ान की शक्ल में गैबी मदद शामिल हो गई। ये इसके 6 सवाल हैं। आप लोगों ने सेम जिस तरह क्लास में उतारा करते थे सेम वैसे ही अपनी कॉपियों में उतारना है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जैसे किताब में सवाल नंबर 8 और 9 मुकम्मल करें। ये किताब के अंदर ही आप लोगों ने करना है, सवाल नंबर 8 और 9 मुकम्मल करना है। और ये बस काम सारा सफाई के साथ अपनी ऐसी ही कॉपियों में उतार लेना है। बहुत जज़ा